देखो लास्ट टाइम में तुम्हें क्या पढ़ाया था। वो पढ़ाया था नाइबरहुड। एक बार फिर उसे बता देता हूँ। NEIGHBOUR नाइबरहुड। ठीक, लास्ट टाइम में तुम्हें ये टॉपिक पढ़ाया था नाइबरहुड। अब तुमसे पूछा, कोई भी सही जवाब नहीं दे पाया, या तो तुमने इसे पढ़ा ही नहीं। ठीक है। अब मेरे साथ साथ लिख लो, रफ कॉपी पे इसको फिर फेल करना। लिखो, ए सेट एन इज कॉल्ड नाइबरहुड। इसे शॉर्ट में लिखते हैं NVD ऑफ ए पॉइंट एक्स। किसी भी सेट एन को किसी पॉइंट एक्स का नाइबरहुड कब कहते हैं? व्हेन देयर एग्जिस्ट ए ओपन सेट। रियल लाइन का ओपन सेट का मीनिंग क्या होता है? ओपन इंटरवल। व्हेन देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट जी सच दैट। क्या जो ये एक्स है ये कहाँ होगा? जी के अंदर होगा। और जी कहाँ होगा? एन में होगा। तो हम कहते हैं कि एन इज नाइबरहुड ऑफ एक्स। समझ में आया नहीं आया भाई तुम्हारे? आया नहीं आया? देखो, ऐसे समझ में नहीं आएगा भाई तुम्हारे। ऐसे समझो कि ये एक कमरा है। ठीक है? ये क्या है? कमरा है। इस कमरे में क्या है? ये अलमारी है ये। ठीक है, अलमारी कैसी है? इसमें कोई खिड़की नहीं। तो हम क्या कह सकते हैं? इसे ओपन अलमारी कह सकते हैं। कह सकते हैं नहीं कह सकते? जब अलमारी में कोई खिड़की नहीं है, घर में ऐसी तो अलमारी होती है। अब इस अलमारी में क्या है? ये किताब लगी हुई है। ठीक है। तो किताब कहाँ है? किताब कहाँ रखी भाई, ये बताओ। किताब कहाँ है? कि अलमारी में। अलमारी कैसी है? ओपन। खिड़की नहीं है उसमें। और अलमारी कहाँ है? कमरे में। तो हम कहेंगे कि जो कमरा है वो किताब का नाइबरहुड है। देखो, किताब कहाँ है? अलमारी में। और वो सॉरी, अलमारी में, और अलमारी कहाँ है? कमरे में। ऐसे सोच सकते हो तुम। तो क्या हम बोलते हैं कि ए सेट एन इज नाइबरहुड ऑफ एक्स इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट जी। क्या एक्स कहा गया? जी में, और जी कहाँ है? एन में। तो हम बोलते हैं कि एन है नाइबरहुड जी का, अगर एक ओपन इंटरवल हमें ऐसा मिल जाए। मैं कुछ एग्जांपल बताए थे तुम्हें, फिर एक बार बता रहा। एग्जांपल के लिए मैं तुमसे पूछा था, इज एन, एन क्या? सेट ऑफ नेचुरल नंबर नाइबरहुड ऑफ 7। क्या ये 7 का नाइबरहुड है? बताएगा भाई कोई से? समझाएगा मुझे? देखो, ये रियल लाइन होती है, मैजिक लाइन। ये तुम्हें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक, अब हमें बताना। देखो, कब होगा ये नाइबरहुड? ये तो पक्की बात है कि 7 एन का एलिमेंट है, 7 नेचुरल नंबर है। पर कब? एक ओपन इंटरवल हमें ऐसा मिल जा। क्या उस ओपन इंटरवल के अंदर 7 और वो ओपन इंटरवल का हो एन में। तो ऐसा ओपन इंटरवल कब बनेगा? वो 7 से थोड़ा सा लेफ्ट में आएगा, थोड़ा सा राइट में। देखो, क्या ये एन के अंदर हो जाएगा इंटरवल? इंटरवल तो एन के अंदर कंटेन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसमें पॉइंट वाले भी तो होंगे। जब 7 से इधर आओगे 6.9, 6.99 इधर आओगे 7.1। एन में तो 7 के बाद 8 है, बीच का तो सारा खाली है एन में। ठीक है, एन ऐसा ही तो होता है। तो क्या आंसर क्या है इसका? नो। एन 7 का नाइबरहुड नहीं है। एन किसी का भी नाइबरहुड नहीं है। मैं लास्ट टाइम तुम्हें क्या बताया था? बहुत सारे एग्जाम्पल बताए थे। उस वीडियो का लिंक तुम्हारे पास है, नहीं समझ में आया फिर सुनो भाई, बुक से देखो। ऐसे नहीं होता है, जब तक अपना दिमाग नहीं लगाओगे समझ में नहीं आएगा। अब हम अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक लेते हैं, लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसे लिखो मेरे साथ साथ, अपने रफ कॉपी पे लिखो। ए पॉइंट पी इज
said to be A point P said to be limit point of a set कैपिटल ए। किसी पॉइंट को हम किसी सेट का लिमिट पॉइंट कब कहेंगे? इफ एवरी नाइबरहुड ऑफ पी। नाइबरहुड का मीनिंग क्या होता है? ओपन सेट या ओपन इंटरवल containing P contains a point of A other than P, other than P। देखो ये कहता है कि एक सेट है A, ये सेट है, ये A के पॉइंट है, ठीक है। तो एक पॉइंट है, जरूरी नहीं वो इसके अंदर हो, इसके बाहर भी हो सकता है। तो इसे हम कब कहेंगे कि जो ये P है लिमिट पॉइंट है A का। अगर हम P को रखने वाला कोई भी नाइबरहुड ले तो उसमें A के P से अलग भी 2-4 पॉइंट आने चाहिए, मतलब कम से कम एक पॉइंट आना चाहिए। तो हम बोलते हैं कि P इज लिमिट पॉइंट ऑफ A। आया समझ में? देखो ऐसे नहीं आता लिमिट पॉइंट समझ में। एक सेट ले लिया मैं ए में कौन है? 1 है, 1/2 है, 1/3 है, 1/4 ऐसा 1/100 और ऐसे ही घटता जा रहा, ठीक है। तो इसका लिमिट पॉइंट होता है 0। अब हम उसे प्रूव करेंगे कि 0 कैसे इसका लिमिट पॉइंट है। देखो यही रियल लाइन पे ही समझते, जब भी कुछ समझ में ना आए हम क्या लेंगे? रियल लाइन। ये 1 इसका पहले, फिर क्या है 1 के बाद? 1/2, 1/3, 1/4, 1/10, अब 1/11, 12, 13, 1/14, 1/100, 1/101, 1/1000, 1/10,000 सब यहीं जीरो के पास पास में ही तो आएंगे। जीरो से इधर तो नहीं आ सकते लेफ्ट में, क्योंकि इधर तो नेगेटिव है, जीरो भी नहीं हो सकते, है नहीं। 1/1,00,000 बहुत छोटा सा होगा, होगा यही। अब जीरो को रखने वाला ओपन सेट लो तुम। देखो जीरो को रखने वाला ओपन सेट कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, जीरो से जरा सा लेफ्ट में आएगा, जरा सा राइट में। तो कितनी टर्म आ गई इसकी? एक ही इसके अंदर तो बहुत सारे टर्म आ गई एक ही इसके अंदर। कितना भी छोटा ओपन सेट ले लो तुम जीरो को कंटेन करने वाला, इसकी एक ही बहुत सारी टर्म उस ओपन सेट के अंदर जाएगी। तो क्या देख पा रहे हम? एवरी ओपन इंटरवल, every open interval containing zero, every open interval containing zero contains infinite point of A, infinite point of A। जबकि डेफिनेशन कहती थी कि एक ही पॉइंट रख ले जीरो से अलग तो लिमिट पॉइंट हो जाएगा जीरो का। इसका मतलब क्या होगा? हेंस जीरो इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए। आया किसी की समझ में? लिमिट पॉइंट नहीं आया? बताओ भाई, कोई तो बोल के बताओ, मुझे कुछ उत्साहवर्धन तो मिले कि जीरो आया नहीं आया किसी की समझ में। चलो फिर मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। इज 5 लिमिट पॉइंट ऑफ एन? क्या 5 लिमिट पॉइंट है एन का? देखो 5 पॉइंट एन में बिलोंग तो करता है। अब बताओ कि क्या 5 लिमिट पॉइंट है एन का? देखो कैसे होगा, तुम्हें क्या करना, कब होगा? जब तुम क्या करोगे, एक इंटरवल ले लोगे 5 को रखने वाला कोई भी, ठीक है। और उसके अंदर क्या होने चाहिए? एन के 5 से अलग भी 2-4 पॉइंट होने चाहिए, ठीक है। देखो ऐसे समझो रियल लाइन पे, ये 0 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। तो मैं 5 को रखने वाला एक इंटरवल ले लिया, ओपन इंटरवल 4.9 से 5.1 तक है। इसका नाम मैं रख दिया जी, इस ओपन इंटरवल का। देखो 5 इसमें बिलोंग करता है, क्या जी
एन का 5 से अलग भी कोई और पॉइंट रखता है? बताओ। जी में है 5 से अलग कोई और पॉइंट? जी में 4.9 से लगा के 5.1 तक के सारे पॉइंट है, पर 5 से अलग तो कोई पॉइंट नहीं आया इनका। तो क्या देख पा रहे हैं हम? जी डज नॉट कंटेन, जी डज नॉट कंटेन एनी पॉइंट ऑफ एन, एनी पॉइंट ऑफ एन अदर देन पी, अदर देन 5। यानी 5 से अलग भी मिलना चाहिए था। इससे क्या पता चल गया हमें? हेंस 5 इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ एन। ठीक है। और हम इसी तरह जब 5 नहीं तो 6 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा। एन कंटेन्स नो लिमिट पॉइंट, एन का कोई लिमिट पॉइंट ही नहीं होता। एन कंटेन्स नो लिमिट पॉइंट, कंटेन्स या हैव कह लो। एन डज नॉट है, एन डज नॉट हैव नो लिमिट पॉइंट, इसका कोई लिमिट पॉइंट ही नहीं हो सकता एन का। ठीक है। आया अच्छे से समझ में? देखो अब मैं एक सेट ले लिया ए क्या है? क्लोज इंटरवल 0 1। ठीक है। अब तुम्हें बताना, मेरा क्वेश्चन है इज जीरो लिमिट पॉइंट ऑफ ए, क्या जीरो लिमिट पॉइंट है का? बताओ भाई, करो, इसे प्लॉट करो यहाँ। देखो ये तो है 0, ये है 1। क्लोज इंटरवल 0 1 का मीनिंग क्या होता है? इनके बीच के सारे पॉइंट, 0 और 1 के बीच के सारे पॉइंट। ठीक है, सारे पॉइंट, और 0 और 1 भी है और इनके बीच के सारे पॉइंट। ठीक है। तो 0 को रखने वाला एक ओपन इंटरवल लो, एवरी ओपन सेट कंटेनिंग 0, यही तो कहती थी डेफिनेशन। तो 0 को रखने वाला ओपन सेट लोगे, वो कैसा बनेगा? एक ओपन सेट बताना 0 को रखने वाला। ये ले लो, माइनस -0.1 से -0.1 तक ले लो, ये रहा। तो ये कैसा है? जरा सा इधर आएगा और जरा सा इधर। तो देख लो इसके अंदर तो इस सेट के इनफाइनाइट पॉइंट नहीं आ गए, ये सारे पॉइंट नहीं आ गए इधर के। तो क्या हो गया? एवरी ओपन इंटरवल कंटेनिंग 0, एवरी ओपन इंटरवल कंटेनिंग 0 contains infinite point, contains infinite point of closed interval 0 1. Hence 1 is limit point, oh sorry, 0 is limit point of closed interval 0 1। आया समझ में? ये नहीं आया भाई? आया ये क्वेश्चन तुम्हारे समझ में नहीं आया? चलो मैं फिर अगला एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है। अब मैं क्या ले लिया? ए बराबर ले लिया ओपन इंटरवल 0 1। देखो 0 तो अब इसमें बिलोंग ही नहीं करती। ओपन का मीनिंग क्या होता है? 0 और 1 के बीच के सारे पॉइंट, बस 0 1 नहीं है इसमें, इनके बीच के सारे पॉइंट है। ठीक है। तो अब हमें क्या बताना? ये बताना कि 0 इसका लिमिट पॉइंट है कि नहीं है। देखो क्या है, रियल लाइन पे समझते हैं इसे। ठीक, ये 0 है, ये 1 है। इसका ओपन इंटरवल का मीनिंग क्या है? 0 और 1 के बीच के सारे पॉइंट है, 0 और 1 नहीं है। पर जब तुम 0 को रखने वाला ओपन इंटरवल लोगे, ऐसा वो 0 से जरा सा लेफ्ट में आएगा, जरा सा राइट में, जरा सा राइट में आ। तो इस इंटरवल के कितने पॉइंट ले लिए इसने? इनफाइनाइट पॉइंट। देख लो ये, तो कितना भी छोटा ले लो 0 को रखने वाला ओपन सेट, तब भी इसके इनफाइनाइट पॉइंट लेगा। तो एवरी ओपन इंटरवल, every open interval containing 0, every open interval containing 0 contains infinite point of open interval 0 1। Hence 0 is limit point of open interval 0 1। इसी तरह 1 भी लिमिट पॉइंट हो जाएगा। सही बात है। देखो 0 और 1 इसमें बिलोंग नहीं करते थे, पर फिर भी लिमिट पॉइंट हो गए।
तो आया भाई कुछ समझ में? लिमिट पॉइंट नहीं आया। चलो फिर इसे दूसरे शब्दों में लिखो, इसकी दूसरी डेफिनेशन, उसी डेफिनेशन को नए तरीके से लिखते हैं। लिखो ए पॉइंट पी is said to be limit point. A point P is said to be limit point of a set A if if बेटे बार बार जा if every देखो if every A point P is said to be limit point of A if every open set containing P contains infinite point of A है नहीं। वहां तो मैं कहा था कंटेन्स वन पॉइंट अदर देन, अब कह दिया इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ ए, मतलब पी को रखने वाला कोई भी ओपन सेट ए के इनफाइनाइट पॉइंट रखता हो और जिसके पास पॉइंट फाइनाइट हो। तो इससे हम क्या रिजल्ट निकाल रहे हैं? हम रिजल्ट निकाल रहे हैं हेंस फाइनाइट सेट हैज नो लिमिट पॉइंट। फाइनाइट सेट का कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता, क्योंकि नाइबरहुड में इनफाइनाइट जाने चाहिए, यहाँ तो है ही फाइनाइट, तो हो ही नहीं सकता भाई। देखो अब मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन दे रहा, समझ, तुम्हें वे क्वेश्चन बताने, ठीक है? तुम्हें इसके लिमिट को मैं कुछ तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूँ, वहाँ लिमिट पॉइंट को एक बार तुम मेरे लेक्चर को सुनोगे, फिर तुम क्या करोगे? फिर तुम बुक के हिसाब से पढ़ोगे और फिर ये क्वेश्चन के आंसर दोगे। अब मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन दे रहा लिमिट पॉइंट के, तुम्हें इनके लिमिट पॉइंट बताने हैं, ठीक है? पहला सेट है मेरा ओपन इंटरवल 1 to 2, ठीक है? दूसरा है मेरा जेड। जेड क्या होता है? या इसे क्या कह लो, आई। क्या नाम होता है भाई इसका? सेट ऑफ इंटीजर, ठीक, इसके लिमिट पॉइंट बताने। फिर क्या है? एन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसके लिमिट पॉइंट बताने। ए कोई फाइनाइट सेट है, 1 2 3 4 5, इसके लिमिट पॉइंट बताने। ए क्या है? एक फाइनाइट सेट है, 3 एलिमेंट है ए बी सी, इसके लिमिट पॉइंट बताने तुम्हें, ठीक है? ए क्या है? क्लोज इंटरवल 3 to 4, इसके लिमिट पॉइंट बताने, ठीक है? तुम्हें लिमिट पॉइंट बताने क्यू, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तुम्हें लिमिट पॉइंट बताने सॉरी सेट ऑफ रेशनल्स। क्वेश्चन है मेरा ए बराबर क्यू कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ इरेशनल, ठीक है? अगला क्वेश्चन क्या है मेरा? बस भाई अब तुम्हें क्या करना, इनके लिमिट पॉइंट गूगल पे नहीं सर्च करने, पहले लिमिट पॉइंट को समझना, मेरे लेक्चर को सुनना अच्छे से, इसे फेयर कॉपी पे लिखना, फिर लिमिट पॉइंट को बुक से पढ़ना और फिर इनके आंसर मुझे तुम बताओगे। अगले लेक्चर में मैं तुमसे पूछूंगा, अगर लिमिट पॉइंट तुम्हारे क्लियर हो गया तो मैथमेटिक्स क्लियर होगा। यू बेहद आसान है पर हर किसी के दिमाग में नहीं घुसता। किनके दिमाग में नहीं घुसता? उनके दिमाग में ये घुसता नहीं जिन्होंने आज तक सोचना नहीं सीखा, अपना दिमाग लगाना नहीं सीखा, ठीक है भाई? चलो ये मैं तुमसे अगले लेक्चर में पूछूंगा और अगले लेक्चर में मैं तुम्हें सीक्वेंस पढ़ाऊंगा, ठीक है? चलो।